वजन बढ़ता क्यों है जब आप कम खाते हैं? सबसे बड़ा सवाल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत मुमकिन है कि आपने ये सब झेला हो। आप कम खाते हैं, आप मीठा छोड़ चुके हैं, आप बाहर का खाना बहुत कम कर चुके हैं, आप डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, फिर भी वजन कम नहीं हो रहा। और इससे भी ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि कभी कभी वजन बढ़ भी जाता है। यहीं से दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, मैं तो कम खा रहा हूं, फिर मेरा शरीर मेरे खिलाफ क्यों जा रहा है? धीरे धीरे ये सवाल आत्मग्लानि में बदल जाता है। शायद मुझमें ही कोई कमी है, शायद मैं डिसिप्लिन नहीं रख पा रहा, शायद मेरी इच्छा शक्ति कमजोर है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा झूठ आपके दिमाग में बैठ जाता है कि वजन बढ़ना आपकी कमजोरी है। लेकिन आज इस वीडियो में हम इस झूठ को पूरी तरह तोड़ने वाले हैं, क्योंकि आज आप जानेंगे कि कई बार वजन बढ़ना आपकी गलती नहीं, बल्कि आपके शरीर का एक मैसेज होता है। डाइट कल्चर का सबसे खतरनाक झूठ। पिछले कई सालों से हमें एक ही बात सिखाया जा रही है, कम खाओ तो वजन कम होगा, ज्यादा खाओ तो वजन बढ़ेगा। यह बात सुनने में बहुत लॉजिकल लगती है, लेकिन अगर ये पूरी तरह सच होती तो आज दुनिया में इतने लोग कम खाने के बावजूद ओवरवेट नहीं होते। सच्चाई ये है कि वजन केवल खाने की मात्रा से तय नहीं होता, वजन शरीर के अंदर चल रहे सिस्टम से तय होता है। और अगर सिस्टम खराब हो तो कम खाना भी शरीर के लिए खतरे का संकेत बन जाता है। शरीर का सबसे पुराना डर, भूख से मरने का डर। हमारा शरीर बहुत चालाक है, बहुत समझदार है, लेकिन उसका दिमाग आज के जमाने में नहीं जीता। आप आधुनिक दुनिया में रहते हैं जहां खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका शरीर अब भी हजारों साल पुराने सर्वाइवल मोड में जीता है। उस समय खाना हमेशा उपलब्ध नहीं होता था, इसलिए शरीर ने एक नियम बना लिया, जब खाना कम हो तो ऊर्जा बचाओ और चर्बी जमा करो, क्योंकि चर्बी भविष्य की सुरक्षा है। अब सोचिए, जब आप बहुत कम खाना शुरू करते हैं या बार बार भूखे रहते हैं तो आपका शरीर क्या सोचता है? वो ये नहीं सोचता कि आप वजन कम करना चाहते हैं, वो ये सोचता है कि खतरा है, भूख है, सर्वाइवल जरूरी है। और जैसे ही ये डर पैदा होता है, शरीर फैट बर्न करना बंद कर देता है और फैट स्टोर करना शुरू कर देता है। यहीं से वजन बढ़ने की असल कहानी शुरू होती है। डिसिप्लिन नहीं, सिस्टम फेल होता है। जब वजन कम नहीं होता तो लोग खुद को दोष देते हैं, मैं आलसी हूं, मैं कंट्रोल नहीं रख पाता, मुझमें डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि डिसिप्लिन वजन कम नहीं करता, सिस्टम करता है। अगर आपका शरीर हार्मोन के स्तर पर असंतुलित है तो आप कितनी भी इच्छा शक्ति लगा लें, वजन नहीं जाएगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप टूटी हुई मशीन से परफेक्ट रिजल्ट की उम्मीद करें। हार्मोन शरीर के असली बॉस। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हमारे शरीर में हार्मोन असल निर्णय लेते हैं। आपका दिमाग सोच सकता है, लेकिन आपका शरीर हार्मोन के आदेश मानता है। आप भूखे क्यों लगते हैं, ये हार्मोन तय करता है। आप कब थकते हैं, ये हार्मोन तय करता है। आप फैट जलाएंगे या फैट जमा करेंगे, ये भी हार्मोन तय करता है। और इन्हीं में से एक सबसे ताकतवर हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? बहुत आसान भाषा में इंसुलिन को एक गार्ड की तरह समझिए। जब आप खाना खाते हैं तो खून में शुगर जाती है। अब
इस शुगर को शरीर के अंदर सेल्स तक पहुंचाना जरूरी होता है। यहीं पर इंसुलिन काम करता है। वो गार्ड बनकर शुगर को सेल्स के अंदर भेजता है। समस्या तब शुरू होती है जब इंसुलिन बहुत ज्यादा बनने लगता है। इंसुलिन ज्यादा होने पे क्या होता है? जब इंसुलिन बार बार तेजी से बढ़ता है तो शरीर को एक सिग्नल मिलता है, अभी फैट मत जलाओ, अभी सब कुछ स्टोर करो। क्योंकि इंसुलिन का काम ही यही है, स्टोर करना। अब ध्यान दीजिए, अगर आप कम खाते हैं लेकिन गलत समय पर गलत चीजें खाते हैं तो इंसुलिन बार बार उछलता है और हर बार वह आपके शरीर से कहता है फैट जमा करो। यही वजह है कि बहुत से लोग कम खाने के बावजूद वजन नहीं घटा पाते। कैलोरी गिनना क्यों फेल हो जाता है? कैलोरी गिनना एक अधूरी सोच है, क्योंकि हर कैलोरी शरीर पर एक जैसा असर नहीं डालती। कुछ खाने की चीजें शरीर को शांत करती हैं, कुछ शरीर को खतरे का संकेत देती हैं, और जैसे ही शरीर को खतरा लगता है वो वजन छोड़ना बंद कर देता है। यहां समस्या कितना खाने की नहीं है, समस्या है शरीर को कैसा मैसेज जा रहा है। पहला बड़ा रिलीफ, आप खराब नहीं हैं। अगर आप सालों से वजन से लड़ रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कमजोर नहीं हैं। आपका शरीर खराब नहीं है, आपका शरीर आपकी रक्षा कर रहा है, बस गलत संकेतों के आधार पर। और जैसे ही आप सिस्टम को समझेंगे, शरीर आपका दुश्मन नहीं, आपका साथी बन जाएगा। इस पहले हिस्से में हमने ये समझा कि वजन सिर्फ खाने की मात्रा से तय नहीं होता। कम खाना हमेशा वजन कम नहीं करता। शरीर डर के आधार पर फैट जमा करता है और डिसिप्लिन से ज्यादा सिस्टम मायने रखता है। हार्मोनल असंतुलन की मनोविज्ञान और वजन बढ़ने का असली कारण, समस्या की जड़ दिमाग और शरीर का टकराव। अधिकतर लोग वजन को आईने से देखते हैं, लेकिन शरीर का असली फैसला आईने में नहीं, दिमाग के अंदर होता है। जब आप लगातार वजन कम करने की कोशिश करते हैं और बार बार असफल होते हैं तो दिमाग एक चीज सीख लेता है, वजन कम करना खतरनाक है। ये बात आपकी सोच में नहीं, आपके नर्वस सिस्टम में बैठ जाती है और यहीं से हार्मोनल असंतुलन शुरू होता है। तनाव वेचीची, वजन बढ़ने का सबसे साइलेंट कारण। तनाव सिर्फ दिमागी समस्या नहीं है, तनाव एक हार्मोनल स्टेट है। जब आप हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, डर में रहते हैं या खुद से नाराज रहते हैं तो शरीर एक हार्मोन छोड़ता है जिसे कॉर्टिसोल कहा जाता है। कॉर्टिसोल असल में आपकी रक्षा के लिए बनता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक ऊंचा रहता है तो शरीर फैट स्टोर करना शुरू कर देता है, खास तौर पर पेट के आसपास। इसलिए कई लोग कम खाते हैं फिर भी पेट कम नहीं होता, क्योंकि शरीर लड़ाई के मोड में फंसा रहता है। लगातार डाइट करना शरीर को क्या सिखाता है? बार बार डाइट करना शरीर के लिए एक ट्रेनिंग बन जाता है। शरीर सीख जाता है कि खाना कभी भी कम हो सकता है, तो वो हर मौके पर ज्यादा से ज्यादा फैट जमा करता है। ये आपकी गलती नहीं है, ये शरीर की सुरक्षा प्रणाली है, लेकिन डाइट कल्चर इसे आपकी कमजोरी बताता है।
भूख हार्मोन का कंफ्यूजन। शरीर में एक हार्मोन होता है जो भूख बताता है। जब आप सही खाते हैं तो ये हार्मोन संतुलित रहता है, लेकिन जब आप भूख को दबाते हैं या बहुत कम खाते हैं तो ये हार्मोन और तेज हो जाता है। परिणाम ये होता है कि आपको अचानक बहुत ज्यादा खाने की इच्छा होती है और फिर आप खुद को दोष देते हैं, लेकिन असल में ये हार्मोनल रिएक्शन होता है। नींद की कमी और वजन का रिश्ता। नींद वजन घटाने का सबसे अनदेखा हिस्सा है। जब आप पूरी नींद नहीं लेते तो शरीर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा देता है। साथ ही भूख बढ़ाने वाला हार्मोन ज्यादा सक्रिय हो जाता है। इसका मतलब आप बिना भूख के भी खाना चाहते हैं और शरीर फैट जलाने की जगह फैट पकड़कर रखता है। क्यों इच्छा शक्ति टूट जाती है? लोग सोचते हैं कि इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है, लेकिन असल में इच्छा शक्ति हार्मोन के सामने हार जाती है। अगर आपका शरीर आपको खाने का सिग्नल दे रहा है तो आप उसे लंबे समय तक नहीं रोक सकते। इसलिए खुद को दोष देना सबसे बड़ी गलती है। वजन बढ़ना एक सिग्नल है, सजा नहीं। जब शरीर वजन बढ़ाता है तो वो आपको सजा नहीं दे रहा, वो आपको एक मैसेज दे रहा है। मैसेज ये है कि सिस्टम ठीक नहीं है और सिस्टम को सही किया जा सकता है। दूसरा बड़ा रिलीफ, लड़ाई बंद करनी होगी। जब तक आप अपने शरीर से लड़ते रहेंगे वो आपसे लड़ेगा, लेकिन जिस दिन आप शरीर को सुरक्षित महसूस कराएंगे उसी दिन वो फैट छोड़ना शुरू करेगा। ये वजन घटाने का सबसे अनदेखा सच है। पार्ट 2 का क्लोज। इस हिस्से में हमने समझा कि तनाव वजन बढ़ने का बड़ा कारण है। बार बार डाइट करना शरीर को डर सिखाता है। नींद और हार्मोन वजन को सीधे प्रभावित करते हैं और इच्छा शक्ति हार्मोन के सामने कमजोर पड़ जाती है। इंसुलिन स्पाइक क्या है और ये वजन घटाने को कैसे रोकता है? इंसुलिन को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी। अधिकतर लोग इंसुलिन को सिर्फ डायबिटीज से जोड़ते हैं। उन्हें लगता है जब तक शुगर रिपोर्ट नॉर्मल है तब तक इंसुलिन कोई समस्या नहीं है, लेकिन वजन बढ़ने की असल कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इंसुलिन सिर्फ बीमारी से नहीं बल्कि फैट स्टोरेज से जुड़ा हुआ हार्मोन है। शरीर के अंदर क्या होता है? एक आसान कहानी। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और खाली पेट कुछ मीठा खाते हैं। जैसे ही मीठा अंदर जाता है खून में शुगर तेजी से बढ़ती है। अब शरीर को डर लगता है क्योंकि ज्यादा शुगर नुकसान कर सकती है। तुरंत इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन का काम है शुगर को तेजी से स्टोर करना, और सबसे आसान जगह जहां शुगर जाती है वो है फैट सेल। यहीं से इंसुलिन स्पाइक शुरू होता है। इंसुलिन स्पाइक का मतलब क्या है? इंसुलिन स्पाइक का मतलब है इंसुलिन का अचानक बहुत तेज बढ़ जाना। जब ये बार बार होता है तो शरीर फैट जलाना भूल जाता है, क्योंकि इंसुलिन फैट बर्निंग का पूरा सिस्टम बंद कर देता है। ये किसी सजा की तरह नहीं, एक सुरक्षा आदेश की तरह होता है। कम खाना, लेकिन गलत पैटर्न। अब
यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। आप कम खा सकते हैं, लेकिन गलत क्रम में खा सकते हैं। आप कम कैलोरी ले सकते हैं, लेकिन बार बार इंसुलिन बढ़ा सकते हैं। जैसे दिन भर थोड़ा थोड़ा खाना, हर 2 घंटे में कुछ मीठा, या खाली पेट चाय कॉफी। शरीर को कभी आराम नहीं मिलता। इंसुलिन हमेशा एक्टिव रहता है, और जब तक इंसुलिन एक्टिव है, फैट बर्न नहीं हो सकता। क्यों? पेट की चर्बी सबसे पहले बढ़ती है। पेट का हिस्सा शरीर के लिए आपातकालीन स्टोर जैसा होता है। जब शरीर खतरे में होता है तो वो सबसे पहले यही फैट जमा करता है, और इंसुलिन स्पाइक इस खतरे को लगातार चालू रखता है। इसलिए लोग कहते हैं सब कुछ ठीक है, बस पेट नहीं जाता। असल में पेट जिद्दी नहीं है, शरीर डरा हुआ है। कैलोरी से ज्यादा टाइमिंग का असर, कब खाना, कितना खाना से ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप लगातार खाते रहते हैं तो शरीर को कभी फैट जलाने का समय ही नहीं मिलता। ये एक साइकिल की तरह है। खाना इंसुलिन बढ़ाता है, इंसुलिन फैट बर्न रोकता है, और आप थके हुए और भूखे महसूस करते हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस की शुरुआत, जब इंसुलिन बार बार बहुत ज्यादा बनता है तो सेल्स उसकी बात सुनना बंद कर देते हैं। फिर शरीर और ज्यादा इंसुलिन बनाता है, और ये एक खतरनाक चक्र बन जाता है। वजन बढ़ता है, ऊर्जा गिरती है, और भूख बढ़ती जाती है। एक राहत देने वाली सच्चाई, अगर आपका वजन नहीं घट रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलत किया है। इसका मतलब ये है कि आपका शरीर फैट जलाने की स्थिति में नहीं है, और इस स्थिति को बदला जा सकता है। शरीर को कैसे सेफ महसूस कराया जाए? शरीर तभी फैट छोड़ता है जब उसे लगता है कि खतरा खत्म हो गया है, जब खाना सही तरीके से आता है, सही समय पे आता है, और बार बार इंसुलिन नहीं उछलता। तब शरीर धीरे धीरे फैट जलाना शुरू करता है। इस हिस्से में हमने समझा कि इंसुलिन फैट स्टोर करने का मुख्य हार्मोन है। इंसुलिन स्पाइक फैट बर्न को रोकता है। कम खाना तभी काम करता है जब इंसुलिन शांत हो, और पेट की चर्बी डर का संकेत है, जिद नहीं। वेट लॉस डिसिप्लिन नहीं, एक सिस्टम है। सबसे बड़ी गलत उम्मीद, अधिकतर लोग वजन घटाने को एक मानसिक लड़ाई बना लेते हैं। हर दिन खुद से वादा, हर दिन खुद से लड़ाई, और हर रात खुद से निराशा। लेकिन शरीर इस लड़ाई को समझता ही नहीं। शरीर इच्छा शक्ति की भाषा नहीं समझता, वो सिग्नल की भाषा समझता है। और जब तक आप सही सिग्नल नहीं भेजते, शरीर फैट नहीं छोड़ेगा। सिस्टम क्या होता है? आसान शब्दों में, सिस्टम का मतलब है ऐसी व्यवस्था जिसमें आपको रोज सोचना न पड़े, जिसमें आपको रोज खुद को रोकना न पड़े, जिसमें शरीर अपने आप सही दिशा में चले। जैसे सांस लेना आप डिसिप्लिन से नहीं करते, वो सिस्टम से होता है। वजन घटाना भी ऐसा ही होना चाहिए। क्यों डिसिप्लिन थक जाता है? डिसिप्लिन दिमाग का काम है, और दिमाग जल्दी थकता है। पूरे दिन काम, तनाव, जिम्मेदारियां, और फिर
डाइट पर कंट्रोल। एक समय के बाद दिमाग हार जाता है, लेकिन हार्मोन नहीं थकते। अगर सिस्टम सही हो तो हार्मोन आपके लिए काम करते हैं। शरीर को क्या सेफ महसूस कराता है? शरीर 3 बातों से खुद को सुरक्षित महसूस करता है। पहली, खाना अचानक गायब नहीं होता। दूसरी, खाना हर बार शुगर का झटका नहीं देता। तीसरी, आराम और नींद मिलती है। जैसे ही ये 3 चीजें स्थिर होती हैं, शरीर फैट छोड़ना शुरू करता है। ग्लूकोज गॉडेस मेथड का नया एंगल। ये तरीका कैलोरी गिनने से शुरू नहीं होता, ये शुगर को शांत रखने से शुरू होता है। मतलब खाना ऐसा जिससे खून में शुगर धीरे बढ़े और धीरे घटे। जब शुगर शांत रहती है तो इंसुलिन भी शांत रहता है, और यही स्थिति फैट बर्न की असल चाबी है। खाने का क्रम क्यों मायने रखता है? अगर आप वही खाना खाएं, लेकिन सही क्रम में, तो शरीर का रिएक्शन बदल जाता है। जब पहले फाइबर और प्रोटीन जाते हैं, तो शुगर का असर धीमा हो जाता है। शरीर घबराता नहीं, इंसुलिन उछलता नहीं, और आपको जल्दी भूख भी नहीं लगती। बार बार खाने की आदत तोड़नी होगी। हर 2 घंटे में खाना शरीर के लिए लगातार अलार्म है। हर बार इंसुलिन उठता है, हर बार फैट बर्न रुकता है। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि खाने के बीच शरीर को आराम मिले। आराम मतलब फैट जलाने का समय। बिना भूखे रहे वजन कैसे घटे? जब सिस्टम सही होता है तो भूख अपने आप कम हो जाती है। आपको खुद को रोकना नहीं पड़ता। आप संतुष्ट महसूस करते हैं, और शरीर धीरे धीरे स्टोर छोड़ता है। यही सस्टेनेबल वेट लॉस है। शरीर से दोस्ती का मोड़। इस पॉइंट पर एक मानसिक बदलाव जरूरी है। आप अपने शरीर को दुश्मन मानना छोड़ते हैं। आप उसे समझना शुरू करते हैं, और जैसे ही आप समझते हैं, शरीर आपका साथ देने लगता है। इस हिस्से में हमने समझा कि वजन घटाना डिसिप्लिन नहीं, एक सिस्टम है। डिसिप्लिन थकता है, सिस्टम चलता रहता है। शुगर और इंसुलिन को शांत रखना फैट बर्न की चाबी है, और शरीर सुरक्षा मिलने पर फैट छोड़ता है। भ्रम से राहत तक शरीर को दोष देने की आदत छोड़नी होगी। जब दिमाग हार मान लेता है, सबसे खतरनाक पल वो नहीं होता जब वजन नहीं घटता। सबसे खतरनाक पल वो होता है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। जब दिमाग कहता है, मेरे बस की बात नहीं, मेरा शरीर ऐसा ही है, मैं कभी स्लिम नहीं हो सकता। ये हार शरीर की नहीं, सोच की होती है। वजन और पहचान को जोड़ने की गलती। धीरे धीरे लोग वजन को अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं मोटा हूं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन वजन आप नहीं है। वजन सिर्फ एक प्रतिक्रिया है जो शरीर देता है, और प्रतिक्रिया हमेशा बदली जा सकती है। शरीर को दोष देना क्यों खतरनाक है? जब आप अपने शरीर को दोष देते हैं, तो आप उसे असुरक्षित महसूस कराते हैं। शरीर सोचता है, मुझे समझा नहीं जा रहा, मुझ पर हमला हो रहा है, और असुरक्षा फैट स्टोरेज बढ़ाती है। ये साइकोलॉजिकल नहीं, बायोलॉजिकल सच है। राहत का पहला कदम माइनस जजमेंट बंद। वजन घटाने की असली शुरुआत तब होती है जब आप खुद को जज करना बंद करते हैं। आप
नंबर नहीं देखते, आप सिग्नल देखते हैं। नींद कैसी है, भूख कैसी है, ऊर्जा कैसी है, ये असल प्रोग्रेस है। परफेक्शन की बीमारी। लोग सोचते हैं सब कुछ सही करना होगा, एक गलती और पूरा सिस्टम बेकार। लेकिन शरीर परफेक्शन नहीं चाहता, वो नियमितता चाहता है। अगर आप लगातार सही दिशा में हैं तो कभी कभार की गलती कोई नुकसान नहीं करती। धीमा वजन घटाना सही संकेत है। तेजी से वजन घटे तो शरीर डर जाता है। धीमा स्थिर वजन घटाना इस बात का संकेत है कि शरीर सुरक्षित है, और जो वजन सुरक्षा में घटता है वो वापस नहीं आता। खुद से लड़ाई छोड़ने का असर। जिस दिन आप खुद से लड़ना छोड़ते हैं उसी दिन शरीर आपके साथ आ जाता है। भूख नॉर्मल होती है, क्रेविंग कम होती है, और खाना शत्रु नहीं लगता। वजन घटाना एक साइड इफेक्ट बन जाता है। जब आप सिस्टम पर काम करते हैं तो वजन अपने आप घटने लगता है। आप वजन के पीछे नहीं भागते, वजन आपके पीछे आता है। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। इस हिस्से में हमने समझा कि वजन आपकी पहचान नहीं है। शरीर को दोष देना फैट स्टोरेज बढ़ाता है। जजमेंट बंद करने से सिस्टम ठीक होता है। और धीमा वजन घटाना सही संकेत है। गिल्ट से आजादी, डर से बाहर और शरीर से दोस्ती। एक ईमानदार सवाल, अगर आज तक वजन घटाना इतना आसान होता तो आप यहां नहीं होते। और इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आपको गलत तरीके सिखाए गए। वजन की लड़ाई असल में किससे है? वजन की लड़ाई शरीर से नहीं होती। वजन की लड़ाई डर से होती है। भूख का डर, असफलता का डर, फिर से वजन बढ़ने का डर। और डर शरीर को बंद कर देता है। गिल्ट माइनस सबसे खतरनाक फैट स्टोरर। जब आप खाने के बाद खुद को दोष देते हैं तो आप शरीर को सजा नहीं देते, आप डर देते हैं। और डर फैट स्टोरेज बढ़ाता है। इसलिए गिल्ट में खाया गया कम खाना भी वजन बढ़ा सकता है। शरीर को भरोसा कैसे दिया जाए? शरीर भरोसा शब्दों से नहीं, रूटीन से करता है। जब खाना अनुमान के मुताबिक आता है, जब शुगर झटके नहीं देती, जब आराम मिलता है, तो शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ता है। और ढीलापन फैट छोड़ने की शुरुआत है। सही सवाल क्या होना चाहिए? गलत सवाल है, मैं कम क्यों नहीं खा पा रहा? सही सवाल है, मेरा शरीर किस चीज से डर रहा है? जैसे ही आप ये सवाल पूछते हैं, आप डाइटर नहीं, समझदार बन जाते हैं। वजन घटाना लक्ष्य नहीं, परिणाम है। वजन घटाना कोई मिशन नहीं है। ये एक साइड इफेक्ट है एक शांत सिस्टम का। जब शरीर को लड़ना नहीं पड़ता तो वो स्टोर नहीं करता। आप टूटे हुए नहीं हैं। अगर आप सालों से संघर्ष कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब हैं। इसका मतलब है कि आपका शरीर बहुत मेहनती है और बहुत देर से आपकी रक्षा कर रहा है। आज के बाद क्या बदले? आज के बाद आप खाने से नहीं डरेंगे, आप
वजन को जजमेंट नहीं बनाएंगे। आप अपने शरीर से बात करेंगे, लड़ेंगे नहीं। और यही बदलाव सबसे बड़ा बदलाव होगा। अंतिम भावनात्मक क्लोज। जिस दिन आप अपने शरीर को सुरक्षित महसूस कराएंगे, उसी दिन वो आपको हल्का करना शुरू करेगा। वजन नहीं, जिंदगी हल्की होगी। और यही असल वेट लॉस है। 1. कम खाना हमेशा वजन कम नहीं करता। 2. हार्मोन वजन के असली कंट्रोलर हैं। 3. इंसुलिन और डर फैट स्टोरेज बढ़ाते हैं। 4. वजन घटाना डिसिप्लिन नहीं, सिस्टम है। 5. और शरीर दुश्मन नहीं, साथी है।